बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी आप सबको चकवालियंस टेक के अंदर। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल की जाती है। इससे पहले मैं एक वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि आप विंडोज़ की बूटेबल डिवाइस कैसे बना सकते हैं। ये मेरे पास एक USB है जो कि मैंने बूटेबल बनाई हुई है। इस USB के ज़रिए मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी बूटेबल डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर विंडोज़ बनी हुई हो। उसके बाद आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और उसके ज़रिए आप विंडो इंस्टॉल कर लेंगे। हम इसको सबसे पहले कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट करने के बाद जो है वो क्या होता है आगे देखते हैं। जी, तो हमने अपनी USB अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया है। अब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो हमने सबसे पहले बूट मेन्यू में जाना होता है। अगर आपके पास डेल या HP का कंप्यूटर है तो उसके लिए आपके पास डेल की कमांड शॉर्ट की होती है F12 और HP की शॉर्ट की होती है F10। इन दोनों से आप जो है वो क्लिक करके तो बूट मेन्यू में जा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास जो सिस्टम है वो ASUS का है तो इसके अंदर बूट मेन्यू में जाने के लिए सबसे पहले आपको बायोस में जाना पड़ता है, मतलब कि सेटअप के अंदर जाने के लिए F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है। इसके ऊपर देखें तो ये बूट मेन्यू लिखा हुआ है F8। इसके ऊपर क्लिक कर दें या F8 प्रेस कर दें। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपनी डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। इसमें देखें ये ऊपर वाली जो है ये मेरी हार्ड डिस्क है और ये नीचे वाली जो है ये मेरी USB है। तो मैंने USB के ज़रिए इंस्टॉल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। साथ ही आपने प्रेस करना होता है प्रेस एनी की टू बूट। जब आप प्रेस एनी की टू बूट करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आती है। यहाँ पर आपका विंडोज़ सेटअप शुरू होता है। विंडोज़ सेटअप शुरू होने के साथ आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं, क्योंकि हम जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो US बेस्ड होती है। तो हम यही इंग्लिश ऑलरेडी सेट हुई है तो हम इसी को चलाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, रिपेयर योर कंप्यूटर है और एक इंस्टॉल नाउ पे। अगर आपकी ओरिजिनल विंडो है तो आप यहाँ पर रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास कॉपीज़ आती हैं तो इसलिए हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ आती है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की जो है वो एक्टिव विंडोज़, मतलब अगर आपने अपनी विंडोज़ की प्रोडक्ट की आपके पास है वो आप अक्सर औकात जब आप CD लेते हैं उसके ऊपर लिखी हुई होती है। क्योंकि मेरे पास USB है इसमें मेरे पास नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। स्किप करने के पास मेरे पास ये चीज़ आती है जी, इसको कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जब भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी होती हैं। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप या क्लिक कर लें या आप ना करें, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद आप पहली बात आप इसको पढ़ लें, ठीक है। चूँकि मैंने ये सारी पढ़ी हुई हैं, अगर आपने नहीं पढ़नी तो पढ़ लें। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अपग्रेड का और एक आता है कस्टम का। अपग्रेड का ये होता है कि अगर आपने पुरानी विंडोज़ की सेटिंग को अपग्रेड करना है, उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, जो सेटिंग्स है उसको मतलब आपको जो नई विंडो आई है उसके साथ अपग्रेड करना है तो आप यहाँ से अपग्रेड कर लें। लेकिन चूँकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कॉपीज़ विंडोज़ होती हैं इनको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आपने नए सिरे से ही इंस्टॉल करना है। तो इसको कस्टम पे क्लिक करते हैं। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आपके हार्ड डिस्क की ड्राइव्स बनी हुई हैं वो सारी ड्राइव्स आपके पास शो हो जाती हैं। आपने जो भी विंडो इंस्टॉल करनी है ड्राइव्स के अंदर इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास डाटा है कंप्यूटर के अंदर तो आप इनको फॉर्मेट ना करें D और E को, C के अंदर विंडो इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप इसको डिलीट करके नए सिरे से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताता हूँ कि जो है वो पार्टीशंस कैसे बनाई जाती हैं विंडोज़ करते हुए, तो इसलिए मैं इनको पहले डिलीट कर रहा हूँ। जब आप सारी पार्टीशंस डिलीट कर लेते हैं, अब आपने नई पार्टीशंस बनानी है तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको टोटल जो है उसकी स्पेस दी गई है। अब आपने सबसे पहले जो C ड्राइव बनानी है उसके मुताबिक यहाँ पर देना है। मैंने यहाँ पर 150 GB की जो C ड्राइव बनानी है
तो मैं यहाँ पर 150 लिखूँगा। अब आगे देखें यहाँ पर MBs लिखा हुआ है, GB नहीं है। तो MB को अगर GB में कन्वर्ट करें तो 1000 MB का 1 GB होता है। तो मैं यहाँ पर 3 जीरो और लगा दूँगा। इस तरह मेरा ये 150 GB जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। इसके अंदर देखें तो ये जो कुछ पार्टीशंस पहले ये रिजर्व बनी है रिकवरी की, ये इसके अंदर विंडोज़ की सेटिंग होती है, तो ये कुछ MBs की जो है वो अलग से बन गई हैं। ठीक है, अगर आप विंडो 7 कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक बनेगी, क्योंकि मैं विंडो 10 कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर ये 3 जो है वो बनी है। अब ये 145/9 की तकरीबन मेरी जो है वो ये C ड्राइव बन गई है। अब बाकी जो बनी है इसको मज़ीद मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 160 GB की जो है वो मैं एक और बनाता हूँ, और जो आखिर में बचती है वो भी एक, जितनी बचती है उतनी की एक नई ड्राइव ना। अब मेरे पास 3 ड्राइव्स बन गई हैं। ठीक है, एक 145 की है, मतलब कि 150 GB की है, एक 160 की है, 163 की है। ठीक है, अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने विंडो इंस्टॉल करनी है हमेशा C ड्राइव के अंदर करनी है, किसी और ड्राइव के अंदर नहीं करनी। इसकी वजह ये होती है कि जो कॉमनली यूज़ की जाती है विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए वो C ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप विंडो कर रहे हैं, कल हो सकता है इस कंप्यूटर पर कोई और विंडो कर रहा हो, तो चूँकि आपने अगर किसी और ड्राइव के अंदर विंडो कर दी है तो दूसरा बंदा आएगा वो C ड्राइव में कर देगा। तो जब वो C में करेगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर 2 विंडोज़ हो जाएंगी, वो आपस में क्लैश करेंगी। इसलिए आपने जब भी विंडोज़ करनी है C ड्राइव के अंदर करनी है, ताकि कल कोई और बंदा भी करे तो वो भी आके C ड्राइव में ही करे। और जब भी आपने C ड्राइव में विंडो करनी है, C को पहले फॉर्मेट करना है और उसके बाद उसके अंदर विंडो करनी है। अब मेरी चूँकि ये बिल्कुल न्यू ड्राइव है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो मैं इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो इसके वो प्रोसेस है वो चलेगा। ये प्रोसेस तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा। तो इसको कंप्लीट होने तक हम जो है वो वेट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको देखते हैं। ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर वो आपसे फिर प्रोडक्ट की मांगता है। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये कॉपी है, तो उसको हम डू दिस लेटर करके नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो है अगर वाईफाई लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर वाईफाई के जो है वो सिग्नल मिल जाएंगे। आपने किसी के साथ इसको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद आपने यहाँ पर यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, जब आपके विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगता है। यहाँ पर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है तो बना लें, नहीं तो क्रिएट कर लें। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप क्या करें इसको स्किप कर दें। स्किप करने के बाद नॉर्मल जो आप अपने पीसी का नाम वगैरह रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पीसी का नाम जो है वो रख लेता हूँ। उसके बाद नीचे अगर मैंने पासवर्ड लगाना है तो मैं वो पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड को री इंटर करना है ताकि एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि वाकई ये पासवर्ड ठीक है या गलत है। हिंट, पासवर्ड हिंट क्या होता है कि कई दफ़ा बंदा भूल जाता है, क्योंकि हमारे पास अक्सर औकात बहुत सारे अकाउंट्स के मुख्तलिफ पासवर्ड होते हैं। तो हमने हर पासवर्ड को याद रखने के लिए कोई उसका हिंट रखा हुआ होता है। जैसे अगर नंबर्स में पासवर्ड है तो कोई नंबर रखा हुआ होता है, अगर हमारे नाम का पासवर्ड है तो उसका पहला वर्ड या कोई इस तरह का जो है ना हमने करेक्टर वगैरह सेट किए हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जो ये मैंने पासवर्ड लगाया है इसका हिंट दे देता हूँ। हिंट देने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। इस तरह मेरी जो है विंडो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब वो मुझे वेलकम कर रहा है डेस्कटॉप पर।
जी, तो हमारी विंडोज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर अपने आइकन्स लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा, और चूँकि ये मेरी विंडोज़ 10 है तो इसके लिए मैं थीम्स पर क्लिक करूँगा। अभी ये एक्टिवेट नहीं है, तो एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले एक्टिवेट करनी पड़ेगी।